ऐसा है कि हम बात कर रहे थे हार्ड टू फॉरगिव वाले टॉपिक पे। तो अब मेरा पिछले पिछले कुछ सालों से ना अब ऐसा है कि मुझे फॉर किसी को माफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आई कैन इजीली फॉरगिव एनीवन, लाइक मतलब हीट ऑफ द मोमेंट के बाद जो है मैं बहुत जल्दी काम हो जाता हूँ, मैं वो प्रॉब्लम सेटल कर देता हूँ। बट उसके बाद ना जिस पर्सन के साथ मेरा इशू होता है तो मैं उस पर्सन को एक बार एनालाइज करता हूँ। अगर तो मोस्टली ऐसा होता है कि ना मैं अपने रिलेशंस कट ऑफ कर देता हूँ उस बंदे के साथ। आई डोंट टॉक टू देम, आई डोंट मीट देम, और ऑल द थिंग्स, मतलब बिल्कुल ही कंप्लीटली कट ऑफ। तो अब ये इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या मुझे इस चीज को देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए? बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व सम पीपल जिनके साथ मेरे मसले हुए, काफी पुराना रिलेशन था। बट जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि वो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए थे हमारे साथ। तो जब उनका वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो वहां पे उनके साथ इश्यूज क्रिएट करना शुरू हो गए। तो मैंने उसके बाद उनके साथ बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया। दे ट्राई टू देखिए, कांटेक्ट मी, लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं, दैट इज ऑल राइट। ये डिपेंड करता है जी, रिलेशनशिप क्या है। मिसाल के तौर पर मेरा भाई है, तो अल्लाह ताला का तकाजा है सर मेरे से कि फ्रेंड्स। मैं उसके साथ, हाँ, फ्रेंड है तो आपकी आपकी मर्जी है जी, मतलब दैट इज समथिंग। लेकिन इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं। मसलन आपने इसमें एक बात ये फरमाई है दैट यू फेल्ट दैट दे वर ओनली बिहेविंग इन अ सेल्फ सेंटर्ड वे। ये असल में मोटिव उनका डिटरमिन करना है। आप उनसे भी पूछ लेते, मिसाल के तौर पर ये जिंदगी के असबाक हैं जो हमें आइंदा के लिए फायदा देंगे, कि अगर कभी ये सवालात पैदा हो जाएं किसी के मोटिव पे कि ये तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड तरीके से मामला कर रहा है, तो हम उससे पूछ लें कि क्या मैं इस तरह से देख रहा हूँ। वही मैं जो ये आपके साथ अगले 2-3 सेशन में मेंटल पैटर्न्स के हवाले से शेयर करूंगा, दैट विल रियली हेल्प, दैट्स अ स्किल। तो उसको मैं चाहता हूँ कि वो अगर आप सब लोग देख लें तो उसका फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। श्योर सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। राइट, मोस्ट वेलकम।